फिल्म की शुरुआत में हमें एक बड़े से लेक को दिखाया जाता है जहाँ पर कि मछलियाँ पकड़ने के लिए एक बूढ़ा आदमी आया होता है। वो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर अचानक से भूकंप आ जाता है। इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी, जिस वजह से लेक के अंदर की जमीन फट जाती है, जिससे यहाँ पर एक चक्रवात आने लगता है, जिससे वह बूढ़ा आदमी उस लेक में फंस जाता है, जिससे उस बूढ़े आदमी की डर से गांड फटने लगती है। इस पूरी लेक का पानी उस जगह पर जा रहा था जहाँ से वो लेक फट गई थी, जिसकी वजह से इस बूढ़े आदमी की बोट भी पानी के अंदर जाने लगती है। अब इस सब के बीच ही वो आदमी अपनी बोट से गिर जाता है और तभी लेक में हुए एक होल से पिराना मछलियाँ बाहर आती है। वो आकर उस आदमी पर अटैक कर देती हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगती है। वो बूढ़ा आदमी अपनी मदद के लिए काफी चिल्लाता है, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी उसकी मदद के लिए झांक नहीं आता है। वो सारी पिराना मछलियाँ उस आदमी को अपना शिकार बनाकर उसका पूरा मांस खा लेती है। पूरी लेक में सिर्फ खून ही खून था। अब हम देखते हैं कि वो भूकंप भी खत्म हो चुका था। कुछ ही दिनों में उस लेक पर सभी लोग आना जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टी चल रही थी और सभी लोग अपनी छुट्टियां बिताने और एंजॉय करने के लिए इस लेक पर आ रहे थे। इसी वजह से इस लेक पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद हमें यहाँ पर चुन्नू लाल चंदू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। यहाँ पर चंदू अपनी एक सेक्सी दोस्त से बात कर रहा था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और जब चाहे तब एक दूसरे से ले लेते थे। हालांकि वह मुझे भी चाहिए। चंदू यहाँ पर अपनी छोटी बहन को लेने के लिए आया था, यहाँ पर जहाँ एक और लड़की से मिलता है जो कि हॉट एक्ट्रेस थी और वो यहाँ पर शूटिंग के लिए आई हुई थी। दरअसल इस लेक पर एक मूवी की शूटिंग होने वाली थी और तभी यहाँ पर उस मूवी का चौधरी डायरेक्टर भी आ जाता है। अब दरअसल ये लोग इस लेक पर शूटिंग के लिए आए थे, तो उन्हें कोई एक ऐसा छपरी लड़का चाहिए था जो कि इस लेक को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हो और उसे यहाँ की अच्छी लोकेशन के बारे में भी पता हो, ताकि शूटिंग के अलावा एक्सरसाइज भी किया जा सके। और चंदू से अच्छा ये कौन जान सकता था। और इसलिए फिल्म का छपरी डायरेक्टर चंदू के साथ एक डील करता है कि क्यों न तुम हमारी गांड मारो और इसके बदले में मैं तुम्हारी गांड मारूंगा और तुमको एक्ट्रेस से दिला भी दूंगा। अब क्योंकि चंदू की भी छुट्टियां चल रही थी, इसलिए वो इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद चंदू घर पर आ जाता है, जहाँ पर हम उसकी मॉम को देखते हैं। उसकी मॉम का नाम चंपा था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी। चंदू के दो छोटे भाई बहन भी थे। अब क्योंकि चंदू की मॉम चंपा पूरा दिन ड्यूटी करती रहती थी, इसलिए वो चंदू को कहती है कि तुम उस छपरी डायरेक्टर को गाइड करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि वो लौंडियाबाज है और तुम्हें घर पर रहकर अपने भाई और बहन का ध्यान भी तो रखना होगा। चंदू अपनी मॉम को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बड़े लेक पर रोमांस करने नहीं जाएगा और घर पर ही रहेगा। इसके बाद हम चंपा को देखते हैं कि वो अपने कालू हैंडसम फ्रेंड से मिलती है। कालू हैंडसम उसे बताता है कि कल एक बूढ़ा आदमी मछलियों की गाड़ मारने आया था, लेकिन आदमी इतना बूढ़ा था कि वह अपनी ही गाड़ मरवा लेता है और वो अभी तक मिसिंग है, जिस वजह से उस बूढ़े आदमी की वाइफ काफी परेशान है। साथ ही ये भी कहता है कि हमें उस बूढ़े आदमी की बोट तो मिल गई है, लेकिन वो नहीं मिला और अब इसलिए चंपा खुद पानी में जाकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगती है। लेकिन चंपा को भी वह बूढ़ा आदमी नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर आने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी पीछे से अचानक से उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी उसके पास आ जाती है और चंपा डर के मारे पेशाब कर देती है। उसकी डेड बॉडी की बुरी हालत थी, क्योंकि उस बूढ़े की गांड मारने वाली पिराना उसका सारा मांस खा चुके थे। चंपा को लगता है कि शायद इस बूढ़े आदमी का ऐसा हाल किसी मगरमच्छ ने किया हो, लेकिन कालू हैंडसम कहता है कि नहीं, ये किसी मगरमच्छ का काम तो नहीं लगता, क्योंकि इसकी सारी हड्डियां तो एकदम सही सलामत है और मगरमच्छ ने इसे मारा होता तो इसकी हड्डियां का चूरा बन गया होता। किसी और जानवर ने ही इसका ऐसा हाल किया है, जिसने इसका पूरा मांस खा लिया है। खैर, अब इस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उसके मरने की वजह पता चल सके। दूसरी तरफ उस लेक पर लोगों की रोमांस और एक्सरसाइज के लिए भीड़ बढ़ती जा रही थी। सभी लोग यहाँ पर एंजॉय और एक्सरसाइज कर रहे थे। चंदू भी इस लेक में एक्सरसाइज करने के लिए जाना चाहता था। वो अपने बहन भाई से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज मुझे उस लेक में एक्सरसाइज करने के लिए जाने दो, बदले में मैं तुम्हें $100 दूंगा। इसलिए चंदू के भाई बहन उसे जाने देते हैं। उससे प्रॉमिस करते हैं कि हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ घर पर ही रहेंगे और गांड मराएंगे। ये बात सुनकर चंदू को काफी अच्छा लगता है कि उसके भाई बहन भी उसी के जैसे बन रहे हैं और वो वहाँ से निकलकर लेक पर एक्सरसाइज और रोमांस करने पहुँच जाता है। यहाँ आकर चंदू एक बार फिर से अपनी
सेक्सी गर्लफ्रेंड से मिलता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वो छपरी डायरेक्टर आ जाता है और वो चंदू की सेक्सी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ शूटिंग पर चलने के लिए कहता है ताकि वो उसके साथ एक्सरसाइज कर सके, क्योंकि चंदू भी उन लोगों के साथ एक्सरसाइज करने जा रहा था। इसलिए उसकी सेक्सी गर्लफ्रेंड भी उन सब के साथ एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ चंदू के भाई बहन घर पर अकेले थे, क्योंकि चंदू वहाँ से गांड मराने जा चुका था। इसलिए दोनों अपना प्रॉमिस न रखते हुए एक छोटी बॉल लेकर उस लेक में घूमने चले जाते हैं। लेक पर एक टीम भी आई हुई थी जो कि उस भूकंप की इंक्वायरी कर रही थी। उस टीम को लोकेशन पर जाने और उनको एक्सरसाइज सिखाने के लिए चंपा उनके साथ जाती है। उस टीम का एक लीडर भी होता है जिसका नाम हौसी था। अब हौसी और चंपा बोट पर होते हैं। हौसी और उसके क्रू के लोग उस हॉल की तरफ जाने लगते हैं जो कि उस लेक के अंदर उस भूकंप से बना था। पानी में एक काफी बड़ी दरार आ गई थी, तो इन्हें वहाँ पर एक माइन मिलती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई अंडरग्राउंड के काफी समय से बंद पड़ी हो, लेकिन भूकंप की वजह से उसके बाद में रास्ता बन गया था जिससे वो पिराना मछली बाहर आई थी। इन लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वह पिराना मछलियाँ आ जाती हैं जो हौसी के एक साथी पर अटैक कर देती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर उसके दूसरे साथी उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो मछलियाँ उसे भी मार देती हैं। अब हौसी पानी में जाता है और वह अपने साथी को बाहर बोट पर लेकर आता है। चंपा और हौसी देखते हैं कि उन मछलियों ने इसे भी मार डाला है और इसकी बॉडी का भी काफी बुरा हाल कर दिया है। वो इसका पूरा मांस खा चुकी थी, लेकिन तभी इन लोगों को वहाँ पर एक जिंदा पिराना मछली मिल जाती है। चंपा को बड़ा दुख होता है कि वो उसके साथ रोमांटिक एक्सरसाइज करे बिना ही चल बसा। उन्हें काफी दुख होता है। चंपा और हौसी दोनों मजे लेते हैं। चंपा और हौसी दोनों मजे लेते हुए उस मछली को लेकर एक एनिमल एक्सपर्ट के पास जाते हैं। एनिमल एक्सपर्ट जैसे ही उस पिराना मछली को देखता है उसकी गांड फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इन मछलियों की प्रजाति 2 मिलियन साल पहले ही खत्म हो चुकी थी और यह पिराना मछली की सबसे पहली जनरेशन थी जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक थी। हौसी यहाँ पर बताता है कि भूकंप के आने से लेक के अंदर जो दरार बनी है उसके अंदर हमें एक और लेक मिला है और ये सभी मछलियाँ उसी लेक में हजारों की तादाद में पाई जाती है। एनिमल एक्सपर्ट कहते हैं कि मछलियाँ वहाँ पर इतने समय से इसलिए जिंदा बची होंगी क्योंकि ये एक दूसरे का शिकार करती रही होंगी। और एनिमल एक्सपर्ट बताता है कि कैसे पिराना मछलियाँ किसी की गांड मारती हैं और बड़ी आसानी से ये किसी को भी अपना शिकार बना लेती हैं। ये मछलियाँ काफी चालाक होती हैं। इनमें से एक मछली पहले तो किसी भी इंसान या जानवर को काट कर पहले उसका खून निकालती है, जिससे बाकी की मछलियाँ उस खून को सूंघकर उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती हैं। अब क्योंकि ये मछलियाँ उस लेक में हजारों की तादाद में थी, इसलिए उन्हें खत्म करना तो तीसरी टांग से चलने के बराबर था। इसलिए चंपा और हौसी सभी लोगों को उस लेक से बाहर आने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि इस जगह पर खतरा है, तुम लोगों को जो भी एक्सरसाइज करना है वो बाहर सबके सामने करो। लेकिन कोई भी उसका बात नहीं मानता और सभी लोग उसी लेक में ही रहते हैं। यहाँ पर चंदू को भी उसके भाई बहन मिल जाते हैं। वो उन पर गुस्सा करता है और बोलता है लौड़ा चाटे बा आए रहा भोसड़ी के, और पूछता है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था उसका हलवा बना के खा गए। तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि तुम घर पर ही रहोगे, तो तुम यहाँ क्या ज्ञान मराने आए हो। अपनी फ्रेंड को कहता है कि अब हमें यहाँ और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी उनकी बोट किसी भारी चीज से टकरा जाती है जिससे उसका इंजन बंद हो जाता है और उनकी तीसरी टांग हाथ में आ जाती है। चेक करने पर इन्हें पता लगता है कि इनके बोट के प्रोपेलर में कोई चीज फंस गई है। इसलिए वह छपरी डायरेक्टर स्पीड से बोट चलाने लगता है और वो बोट एक पत्थर से जाकर टकरा जाती है और टूट जाती है। टूटने की वजह से बोट में ब्लैक होल हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है। इसी बीच छपरी डायरेक्टर और उसके कुछ दोस्त पानी में गिर जाते हैं, जहाँ पर कुछ पिराना मछलियाँ उन पर अटैक कर देती हैं और वो छपरी डायरेक्टर के दोस्तों को नोच कर खाने लगती हैं, जिससे वो मरने लगते हैं। ये देखकर छपरी डायरेक्टर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद सभी लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। वो लोग डायरेक्टर को बोट पर ले आते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पिराना मछलियाँ उसका आधा शरीर खा चुकी थी और देखते ही देखते उसकी जान चली जाती है। इसके बाद पिराना मछलियाँ उस जगह पर जाती हैं जहाँ पर लोग स्विमिंग करते करते रोमांटिक एक्सरसाइज कर रहे थे, जिन लोगों ने चंपा की बात नहीं मानी थी।
वो मछली एक एक करके सभी को अपना शिकार बनाने लगती है। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि इन पिराना मछलियों को लोगों की तीसरी टांग बहुत पसंद थी। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पर इन मछलियों ने कोहराम मचा दिया था। पूरी लेक अब लाल हो चुकी थी। चंपा और हौसी लोगों को पानी से निकालकर अपनी बोट पर ला रहे थे, लेकिन वो पिराना मछलियाँ उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ रही थी। वो सभी को अपना शिकार बना रही थी। दूसरी तरफ हम चंदू को देखते हैं कि उसके साथ उसकी भाई बहन और वो हॉट एक्टर्स साथ में थी और उनकी भी गांड फट रही थी। उनकी बोट में पानी भरता जा रहा था। वो लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस गए थे। अब इसलिए वो मदद मांगने के लिए अपनी मदर चंपा को फोन करता है और अपनी मोम को अपना लोकेशन बता देता है, जहाँ पर चंपा और हौसी बोट से उनकी तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग अब बाहर आ चुके थे, जिनमें से ज्यादातर लोग अपनी जान गंवा चुके थे और जो लोग जिंदा थे उनकी हालत भी काफी बदतर थी। चंपा और हौसी चंदू के बोट के पास आ जाते हैं। चंपा और हौसी चंदू वाले बोट से एक रस्सी बांधते हैं और चंदू के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जहाँ पर चंदू की सेक्सी फ्रेंड थी, उस वाली जगह पर काफी पानी भर गया था। वो वहाँ पर फंस चुकी थी और इसलिए वहाँ पर काफी सारी पिराना मछलियाँ आने लगी थी। अब चंपा सभी लोगों को उस रस्सी के सहारे दूसरी बोट तक जाने के लिए कहती है, लेकिन चंदू अपनी मोम चंपा से जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी सेक्सी फ्रेंड को लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा उसी को ही देती है और कभी भी वो उसे देने के लिए मना नहीं करती है। जिससे चंपा कहती है कि एक बार मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई बहन को उस दूसरी बोट तक पहुँचा दूँ, फिर हम तुम्हारी जो भी फ्रेंड है उसको लेने के लिए वापस जाएंगे। इसलिए चंपा, उसके दोनों बच्चे और वो हॉट एक्टर्स रस्सी के सहारे दूसरी बोट तक जा रहे थे। वेट ज्यादा होने की वजह से वो रस्सी नीचे झुक जाती है, जिससे एक पिराना मछली उस एक्टर्स पर अटैक कर देती है। इसलिए हॉट एक्टर्स का रस्सी से कंट्रोल लूज हो जाता है और वो पानी में जा गिरती है, जहाँ पर सैकड़ों पिराना मछलियाँ उस पर टूट पड़ती हैं और उसे अपना शिकार बना लेती हैं। अब चंपा और चंदू दूसरी बोट पर पहुँच चुके थे। यहाँ पर चंदू देखता है कि उसकी बोट काफी ज्यादा दूर है। वह अपनी मोम से कहता है, जब तक हम वापस जाएंगे तब तक तो ये पिराना मछलियाँ मेरी सेक्सी दोस्त को खा जाएंगी। उसके दिमाग में पतलू के जैसा एक आइडिया आता है। जो छपरी डायरेक्टर की बॉडी को उन मछलियों ने पहले खा लिया था, उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है, जिससे वो पिराना मछलियाँ उस छपरी डायरेक्टर की डेड बॉडी को स्मेल करते हुए उसकी तरफ चली जाती हैं। इसलिए चंदू को एक और मौका मिल जाता है उसकी सेक्सी फ्रेंड की जान बचाने का। इसलिए वो एक रस्सी बांधता है और अपनी फ्रेंड की तरफ जाने लगता है। वो रस्सी उसने अपनी बोट पर भी बांधी थी। वो अपनी मोम चंपा से कहता है कि जब मैं आपसे कहूँ तब आप अपनी बोट से इस रस्सी को खींच लेना, ताकि मैं और मेरी फ्रेंड निकल जाएं। तभी वहाँ पर चंदू को 2 गैस सिलेंडर दिखाई देते हैं। इसलिए वो उसकी पाइप निकाल देता है, जिससे गैस लीक होने लगती है और फिर से अपनी फ्रेंड को लेकर बोट से बाहर निकल जाता है। फिर वो एक फ्लेयर लाइट को आग लगाकर वहाँ पर फेंक देता है, जिससे यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला था। अब वो पिराना मछलियाँ भी वहाँ पर पहुँच गई थी। चंदू के कहने पर हौसी उस बोट को स्टार्ट कर देता है, जिससे वह रस्सी भी खींचने लगता है। फ्लेयर लाइट उस बोट तक पहुँच गई थी, जिससे वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। अब क्योंकि पिराना मछलियाँ उनके पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए वो सारी मछलियाँ उस आग की चपेट में आ जाती हैं और उस आग में जलकर राख हो जाते हैं। चंदू और उसकी सेक्सी फ्रेंड सही सलामत बोट तक पहुंच जाते हैं और बाहर आते ही फिर से शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर चंपा और हौसी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद चंपा के पास उस एनिमल एक्सपर्ट की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं पिराना मछलियों के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। वो कहता है कि जो पिराना मछलियाँ आप मेरे पास लेकर आई थी और जिन्हें आपने अभी ब्लास्ट में मारा है, वो तो सारे इन पिराना मछलियों के बच्चे थे। ये बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पिराना मछलियों के बच्चे इतना खतरनाक हो सकते हैं तो बड़ी पिराना मछलियाँ कितनी खतरनाक होगी। और तभी वहाँ पर एक बड़ी पिराना मछली आ जाती है और हौसी को अपने साथ ले जाती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था पिराना मछलियों का अनोखा भाग। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको ऐसे ही इंटरटेनमेंट वीडियो दे सकें। जय हिंद, जय भारत।